अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स देखिए, आज मैं एक बेबी हुडी शुरू कर रही हूँ, तो वो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ। तो हम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊँगी। तो उसके लिए मैंने ये अलीज़े बरकम का ऊन था, ये लिया है क्योंकि ये थोड़ा सा वो लूज़ था, तो मैंने उसको गोला बना लिया है। तो ये मेरे पास अलीज़े ऊन है। ये 3.75 नीडल्स हैं। ये 1 इंची टेप है। ये टेपिस्ट्री नीडल है। ये थोड़े से मार्कर्स हैं, कुछ वैसे कुछ मैंने अपने खुद बनाए हुए जो मार्कर्स होते हैं घर में वो हैं, और एक हमें सीजर चाहिए। तो व्यूअर्स चले मैं शुरू करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से बनेगा। तो उसके लिए व्यूअर्स देखें, हमने कास्ट ऑन करने हैं 76 स्टिचेस। ठीक है, मैं आपके सामने ही कर लेती हूँ। देखिए 76 स्टिचेस करने हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, चलो जी 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और ये 75 और ये 76। ये व्यूअर्स एक साल के बच्चे का साइज बनेगा अगर आप लोग ये ऊन यूज़ करेंगे। ये थोड़ी मोटी है, 4 प्लाई है। ये देखें 3 प्लाई है, लेकिन ये मोटी ऊन है थोड़ी सी ना बरकम अलीज़े। तो ये थोड़ा मोटा होता है। तो आप अगर इसमें 76 कास्ट ऑन करेंगे तो ये 1 साल के बच्चे का साइज बनेगा। तो व्यूअर्स देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने डाल दी है। अब आपने इसको उल्टा उल्टा करके इसकी 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। ठीक है, तो मैं बुनती हूँ तो फिर बताती हूँ। व्यूअर्स देखिए, ये मेरी 6 लाइनें बन गई हैं जो मैंने गार्टर स्टिच से बनाई हैं। और क्या कहते हैं, मैं क्योंकि उल्टा उल्टा बना रही हूँ, आप लोग आपकी मर्जी है, आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने खानों की डिवीज़न भी कर दी है। मैंने फ्रंट पे जो है
16 खाने रखे, पहला फ्रंट, फिर उसके बाद ये मेरे 3 डिवीज़न के खाने, फिर उसके बाद ये मेरे 8 स्लीव्स के हैं, फिर डिवीज़न के हैं, फिर 16 इसके बैक के हैं, फिर 3 डिवीज़न के हैं, फिर 8 के हैं, फिर 3 डिवीज़न के, और फिर दूसरा फ्रंट है। ये 16 खाने। तो ये 16 खाने इसलिए ज़्यादा हैं कि हमने इसको डबल ब्रेस्ट बनाना है, मतलब हम इसको 2 बटन होल बनाएंगे, और इसलिए हमने ज़्यादा लिए हैं कि एक जो है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह होगा, तो वो उसके ऊपर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर आता है और फिर बटन इस पे लगते हैं, तो वो इसलिए भी हमने ये खाने जो है ज़्यादा लिए हैं। तो मैंने एक दफ़ा डिवीज़न इसकी कर ली है, मैं फिर अब आपके सामने एक दफ़ा और करती हूँ। और ये देखें, ये मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये जो इस एज है, इसको हम कैसे बनाते हैं, ये मैंने पहले भी बताई है, लेकिन मैं आपको फिर एक दफ़ा ये मैं आपके सामने ही करके बताती हूँ। तो ये इसको बनाने के लिए सिंपल सा तरीका है कि आपने जो बैक साइड है, आपकी जो रॉन्ग साइड है, उसमें आपने ये देखें, ये आपको एक उल्टा और एक सीधा नज़र आ रहा है। तो ये उल्टा है, इसको हमने बुनना नहीं है, इसको हमने स्लिप कर लेना है पर्ल वाइज, ठीक है। इसको हमने पर्ल वाइज, मतलब उल्टा जो हमारी तरीका है बनाने का, उससे उस तरह हमने इसको स्लिप किया, धागा हमने पीछे किया और इसको हमने निट कर लिया ऐसे, ठीक है। अब राइट साइड से, फ्रंट से हम देखें तो ये हमारे पास ये इस तरह आ जाता है। फिर हमने इसमें क्या करना है कि हमने जो स्टिच किया था, उसको निट किया था, उसको हम उस स्टिच को हम स्लिप करेंगे और इसको हम निट कर लेंगे ऐसे। तो ये हमारी एक एज, खूबसूरत सा एज बन जाएगा, जो दोनों साइड से हमें इस तरह नज़र आएगा। तो ये ज़रा नीट और बड़ा अच्छा लगता है। बाकी खाने हमारे उसी तरह, आप अगर सीधा बना रहे हैं तो सीधा बनाते जाएं, उल्टा बना रहे हैं तो उल्टा बनाते जाएं। क्योंकि मैं उल्टा बना रही हूँ तो इसलिए मैं उल्टा कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, मैंने जो डिवीज़न की थी, मैंने आपको बताई भी थी कि किस तरह की करनी है। मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने, अब मेरे पास, मैंने यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने यहाँ पे 16 स्टिच रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्योंकि मैं एक दफ़ा ये बढ़ा चुकी हूँ, तो ये मेरा 70वां खाना हो गया है। 16 के बाद ये 70वां हो गया। अब मैं इंक्रीज़ करूँगी एक और खाना ऐसे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी कर लें, कोई मसला नहीं है इसमें। बाज़ लोग यहीं से उठा के इसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो मैं जो हूँ, मैं इस तरह मुझे सही लगता है, तो मैं इस तरह इंक्रीज़ कर लेती हूँ, ठीक है। अब मेरा खाना यहाँ बढ़ गया। ये मेरा जो मार्कर है, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगी। इसके बाद ये देखें, ये आपको 3 सीधे नज़र आ रहे हैं, इनको हमने इधर से सीधा बनाना है और बैक साइड से हमने इसको उल्टा बनाना है। बस इतना सा आपने ध्यान ज़रूर रखना है। फिर ये हमारा इंक्रीजिंग पॉइंट आ गया है, क्योंकि यहाँ हमारे स्लीव्स के बढ़ेंगे, तो हम इस मार्कर को इधर करने के बाद हम यहाँ एक खाना बढ़ा देंगे। ये हमारे स्लीव्स के हो गए। अब हमने इनको उल्टा बनाना है। क्योंकि मैं उल्टा बना रही हूँ, तो बनाती आ रही हूँ, तो इसलिए मैं उल्टा कर रही हूँ। अगर आपने सीधा बुनना है तो आप सीधा सीधा बनाते जाएं, तो वो भी यही तरीका है, इसी तरह बनता जाएगा। फिर यहाँ हमने फिर स्टिच बढ़ाना है, तो हमने इस तरह हर राइट साइड पे हमने मार्कर से पहले स्टिच बढ़ाना है, मार्कर को शिफ्ट करना है। फिर ये 3 खाने हमारे पास सीधे हैं, इनको हमने सीधा बनाना है, फिर मार्कर शिफ्ट करना है। फिर ये हमारा इंक्रीजिंग जो है, ये हमारी इंक्रीजिंग बैक की आ गई। ये हमारे जो बैक के 16 खाने हैं, इसमें हमने इंक्रीजिंग की है। तो ये देखें, ये मैंने 16 खाने इंक्रीज कर लिए, 16 खाने निट कर रही हूँ। पर्ल कर, सॉरी पर्ल करना था, निट करना चाहिए। ये देखें, ये मैंने, क्योंकि मैं पर्ल कर रही हूँ ना, तो इसलिए मुझे पर्ल ही करने हैं सारे। ये मैंने इंक्रीज़ किया था, धागा आगे किया अपनी तरफ, और ये जो खाने थे इनको मैंने पर्ल करना शुरू किया।
बैक साइड के भी मेरे जो स्टिचेस हैं वो 16 ही मैंने लिए हैं, और फ्रंट पे भी 16 दोनों पार्ट्स के हैं, लेकिन फ्रंट पे इसलिए ज़्यादा है कि ये हम डबल ब्रेस्ट बना रहे हैं। तो डबल ब्रेस्ट बनाने के लिए हमें स्टिच फ्रंट पे ज़्यादा लेने होते हैं। ये देखिए, अब हमारा फिर इंक्रीजिंग पॉइंट आ गया। हमने एक खाना इंक्रीज किया, ठीक है, मार्कर को शिफ्ट किया। ये मेरे दरमियान के जो डिवीज़न वाले खाने हैं उनको मैंने सीधा नीट किया इनको, फिर मार्कर शिफ्ट किया। अब फिर मैंने इंक्रीज़ करना है, ये मेरा स्लीव का खाना इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। धागा आगे किया, इनको मैंने उल्टा बनाना है, तो मैं सारे उल्टे बनाऊंगी। अब यहाँ फिर मैंने इंक्रीजिंग करनी है। ये देखें, ये खाना इंक्रीज़ किया, मार्कर को शिफ्ट किया, ये 3 खाने जो हैं इनको सीधा बनाया, मार्कर को फिर शिफ्ट किया, ये मेरे फ्रंट का खाना इंक्रीज़ हुआ, इधर इधर मिल जाएगा ये। फिर मैंने ये बाकी उल्टे बनाने हैं। अब बटन होल के लिए देखें, अभी तो नहीं इसमें होना, ये जब आप 6 सिलाइयाँ इसकी आपने कर ली, फिर 3 सिलाइयाँ ये करने के बाद आपने बटन होल बनाना है। तो बटन होल बनाने के लिए फिर मैं जब आपको तरीका बताती हूँ कि किस तरह मैंने बनाए हैं। बस इधर से भी हमने देखें, अब हमें ये नज़र आ रही हैं दोनों 2 खाने, ये दोनों हमें सीधे नज़र आ रहे हैं। तो इधर से भी हमने इसको जो है ये हमने स्लिप कर लेना। ये सीधा है लेकिन हमने इसको बुनना नहीं है, सीधा इसको उतार लिया और इसको हमने निट कर लिया ऐसे। ये देखें, ये हो गया। और फिर रॉन्ग साइड से हमने दोबारा से इसको हमने स्लिप किया, और ये जो हमें ये जो हमने सीधा बुना था ये इधर से उल्टा है, तो इसको हमने फिर उल्टा बना लिया, ठीक है। क्योंकि ये हमारा पहला सीधा था, इधर से हमने इसको सीधा स्लिप किया था, इधर से हम इसको उल्टा बुन लेंगे ऐसे। बस बाकी हमारी सिलाई जो है वो उल्टी होगी, तो हम पूरी सिलाई उल्टी करेंगे। ये देखें व्यूअर, ये जो हमने बढ़ाया था ना स्टिच, ये वो स्टिच है, इसको हमने उल्टा बना लिया, मार्कर को हमने शिफ्ट किया। अब ये हमारे खाने देखें इधर से जो हैं सीधे हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इधर से हमने इनको, इन 3 खानों को हमने उल्टा बनाना। ये पूरी सिलाई हम उल्टी ही करेंगे, मार्कर शिफ्ट करेंगे और फिर इसको भी हम उल्टा बनाएंगे। तो व्यूअर्स, इसी तरह हमने इनको बनाते जाना है और इसी तरह हमारे खाने इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और जब हमारे खाने ये बन के जब हमारे पास जो हैं स्लीव्स के खाने हो जाएंगे 44, और क्या कहते हैं स्लीव के खाने 44 हो जाएंगे, और बैक के हमारे पास 52 हो जाएंगे, और फ्रंट के हमारे पास 34 हो जाएंगे। मतलब दोनों स्लीव्स के हमारे पास इतना हमने इस खाने इंक्रीज करने हैं कि जो पहले हमारे पास जो खाने थे वो ये थे ना 676 थे, और हमने जब इसको डिवाइड किया है तो 16, 8, 8 और 16,
और ये तीन तीन हमारे डिवीज़न के खाने थे, ठीक है। तो जब हमने इसको इंक्रीज़ करने के बाद जो अब हमारे पास हमें इतने खाने चाहिए होंगे कि बैक पे हमारे 52 हों और स्लीव के हमारे 44 हों और फ्रंट पे हमारे 34 हों। ये हमारे तीन तीन दरमियान के ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स हमने उस वक़्त तक इसको बनाते जाना है। तो देखिए मैंने बना के ये इस तरह रख लिया है और ये देखें व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने बना लिया। ये मेरी स्लीव्स जो मुझे जितनी चाहिए थी, ये मैंने एक स्लीव भी बना ली है। मैंने पहले इसको, जब मेरे पास ये देखें यहाँ तक मैं बढ़ाती रही हूँ स्टिचेस। जब मेरे पास मुझे जितने चाहिए थे 44 मेरे स्लीव के थे, ये जो मैंने स्लीव बनाई है, ये 44 स्टिच, यहाँ तक मेरे पास 44 स्टिच आ गए। फिर मैंने इसको आगे बनाना शुरू किया। उसके लिए मैंने व्यूअर्स ये किया कि 44 जब मेरे पास हो गए तो मैंने इन पार्ट्स को अलहदा कर दिया। उसके लिए मैंने देखें ये जो था हिस्सा, इसको मैंने इस ऊन में डाल दिया। फ्रंट है ये एक, फिर ये जो मेरे पास दूसरा है हिस्सा है, ये दूसरा फ्रंट है, और ये जो बैक है इसको भी मैंने इस तरह ऊन में डाल दिया ताकि ये मेरे खाने निकले नहीं। अब पहले मैंने जो है स्लीव्स बनानी है, तो मैंने एक स्लीव तैयार की है इसकी और दूसरी मैं आपके सामने शुरू करती हूँ। तो ये मेरी स्लीव बन के तैयार हो गई है। इसकी जो लेंथ है वो मैं बताती हूँ आपको कि ये जो लेंथ हमें चाहिए इसकी, ये है गले से, देखें ये इसके गले से मैंने आपको बताती हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ से मैंने शुरू की है, ये गले से इसकी लेंथ है, देखें ये है तकरीबन ये 11 एंड 12 ही समझ लें, क्योंकि थोड़ा सा खिंचेगा तो ये 12 है, ठीक। 12 इंचेस इसकी लेंथ है बाजू की। फिर हमने इसको बाइंड ऑफ कर दिया और उसके लिए हमारे पास जो खाने थे टोटल वो 44 थे। तो 44 खानों को मैंने एक दफ़ा यहाँ डिक्रीज़ किया है, इधर 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद इधर डिक्रीज़ किया है, फिर 9 सिलाइयाँ बनाने के बाद ये देखें एक खाना इधर से और एक खाना इधर से, ये 2 खाने मैंने डिक्रीज़ किए हैं। तो 44 में से दो मेरे जो हैं एक खाना इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 खाने डिक्रीज हो गए। तब मेरे पास ये 40 रह गए। बस ये ज़रा थोड़ा खुला खुला होता है बच्चों के लिए, क्योंकि ये सब कपड़ों के ऊपर पहनाते हैं, हुड की तरह होता है। तो ये थोड़ा हम लूज़ रखते हैं ताकि बच्चे जो हैं सब कपड़ों के ऊपर इसको आराम से पहन सकें। तो 44 करने के बाद 2-4 डिक्रीजिंग करने के बाद, मतलब घटाने के बाद, फिर ये मैंने इतना बनाने के बाद इसको यहाँ पे मैंने बंद कर लिया। और बंद भी मैंने देखे ये जो मेरी राइट साइड है इधर से किया है, मैंने पीछे से नहीं किया, राइट साइड से किया है। तो राइट साइड से आप बंद करेंगे तो थोड़ा सा ये इस तरह का बन जाएगा। ये देखें ऐसे ऐसे बनेगा, क्या थोड़ा सा लगेगा कि सीधा बनाया है और फिर हमने बंद किया। तो ये आप इस तरह बंद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वरना आप इस तरह भी बंद कर सकते हैं। ये कि आप चाहते हैं कि चेन हो सामने तो आप इस तरह बंद कर लें तो ये चेन की तरह बन जाएगा, ठीक है। तो चलें व्यूअर्स, ये मैं आपके सामने मैंने बता दिया कि तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपने बस सिर्फ इसमें इंक्रीजिंग करते जाना है और फिर जितने खाने हैं आपको बताए हैं मैंने। और दूसरा व्यूअर्स ये देखें, ये जो बटन होल है ये मैंने यहाँ पे बनाए, ये देखें ये 2 बटन होल बनाए हैं। ये मैंने 1 2 3 4 5 रिजेस बन गई। ये छठी रिजेस पे मैंने 1 2 3 4 5, ये जो छठी रिजेस है मेरी, यहाँ से मैंने 3 खाने छोड़ के एक इधर बनाया है। उसके बाद मैंने 1 2 3 4 5 6 खाने छोड़ के एक बटन होल इधर बनाया है, ठीक है।
ये मैंने इतने फासले से दोनों बटन होल बनाए हैं। फिर उसके बाद मेरा दूसरा बटन होल जो बना है वो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन पे 10वीं रो पे मतलब 20 सिलाइयों के बाद फिर मैंने उसी तरह 3 खाने इधर छोड़ के और फिर एक बटन होल बनाया है और फिर 6 खाने छोड़ के फिर एक बटन होल बनाया है। तो जब हम इसको बनाएंगे कंप्लीट होगा तो हम यहाँ 1 2 3 4 बटन अब आगे हमने बनाना है तो हम उसमें बटन होल बनाते जाएंगे। तो व्यूअर्स चले मैं आपको ये मैंने जो है इसके स्टिचेस डाल के रखे हुए हैं इसमें नीडल में। ये मेरी जो है दूसरी स्लीव है तो इसके डाल के मैंने इसमें रखे हुए हैं। मैं आपको जब ये कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको बताती हूँ और मैं आपके सामने फिर ये मेरी ये कंप्लीट हो जाए और मेरा जो मैंने लेंथ स्वेटर की जो हुडी की जितनी लेंथ रखनी है वो मेरी कंप्लीट हो जाए तो वो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो व्यूअर्स बस आपने थोड़ा सा ये ख्याल रखना है कि जो डिक्रीजिंग मैंने आपको बताई है ना वो उस पर ज़रा आप ख्याल रखिएगा कि ये देखें ये मैंने ये मैं अब यहाँ से शुरू करूँगी तो आप लोग भी जब सेपरेट करेंगे तो फिर आप लोगों ने भी इसी तरह उसको थोड़ा सा वो कर लेना है, क्या कहते हैं, धागे में डाल लेना है या अगर आपके पास स्टिच होल्डर है तो आप उसके अंदर करके उसको सेपरेट कर लेंगे तो उससे ये कि आसानी हो जाएगी और आपके स्टिचेस जो हैं वो इधर उधर नहीं होंगे। तो व्यूअर्स देखिए ये मैंने अब क्योंकि मैंने और ये जो आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये जो 3 खाने थे ये वाले जिनके आगे पीछे हम डिवीजन कर रहे थे तो उसमें से 2 खाने मैंने इस पार्ट में डाले और एक खाना हमने इसमें डाल दिया। तो इससे भी हमारा खाना बढ़ गया है, ठीक है ना, क्योंकि हमने 44 यहाँ रखे थे तो इसकी वजह से अब हमारे खाने बढ़ गए हैं। तो उसको भी हम डिक्रीज कर लेंगे ताकि हमारे पास नीचे तक जो है वो ये अब मैं शुरू करती हूँ क्योंकि मैं उल्टा बना रही हूँ तो मैं उल्टा ही इसको बनाती जाऊंगी। बाजू भी मैंने उल्टे ही बनाने हैं। ये थोड़ी मोटी ऊन है और क्या कहते हैं बच्चों के हुड के लिए अच्छी मल्टी कलर है, लड़कियों पे ज़्यादा अच्छी लगेगी ये। हम पहली डिक्रीजिंग जो है ये हम 2 सिलाइयाँ करने के बाद करेंगे। जो फर्स्ट डिक्रीजिंग होगी ना वो हम 2 सिलाइयाँ करने के बाद करेंगे। अब हमारी रॉन्ग साइड आ गई क्योंकि हमने तो उल्टा उल्टा ही बनाना है और इसको स्लिप नहीं करना, इसको भी आपने टर्न करना है पहला खाना, क्योंकि फिर जब ये हम इसको सिएंगे तो हमें फिर इस पैटर्न में हमें उस सीने में बड़ा आसान रहता है। वो लाइन से लाइन मिला लेते हैं तो वो
जो हमारा सीने वाला जो तरीका है उसमें हम सीधा सीधा जब सिएंगे तो वो लाइन से लाइन मिल जाएगी, तो वो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से हमने सिया है, वो ज़रा अच्छा लगता है। तो इसलिए हम जब गार्टर स्टिच से बनाते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें हम अपना जो फर्स्ट स्टिच है उसको स्लिप नहीं करते। अब व्यूअर्स हमारी देखें 2 सिलाइयाँ हो गई हैं, तो अब हमने यहाँ पे डिक्रीजिंग करनी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपके सामने करती हूँ। तो उसके लिए हमने जो है पहला खाना जो है उसको हमने उसी तरह उल्टा बनाना है पहले। ठीक है, ऐसे उल्टा बना लिया और फिर ये जो 2 खाने हैं इनको हमने जोड़ा बना के एक कर लिया। ये हमारी फर्स्ट डिक्रीजिंग हो गई। एक शुरू में हमने करनी है और फिर एक हमने इसी सिलाई में इसी रो में एंड पे करनी है। अच्छा, अब हम आ गए हैं ना इस रो के लास्ट आखिर में। तो हमने फिर ये इस तरह करना है कि 2 खानों का जोड़ा बनाना है। ऐसे 2 खानों का जोड़ा बना के उनको एक किया
और इस खाने को हमने पर्ल बुन लिया, पर्ल वाइज बुन लिया। तो व्यूअर्स इसी तरह करते जाना है। तो जब हमारा हम फिर चार सिलाइयाँ कर लेंगे, उसके बाद हमने फिर दूसरी डिक्रीजिंग करनी है और फिर उसके बाद हमने बना के तो अपनी जो हमारी रिक्वायर लेंथ है वो हो जाएगी। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए, मैंने बाजू आपको बताया था कि ये 12 इंच बनाना है। ये गले से, ये इसका गला है। यहाँ से मैंने इंची टेप रखा है, ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको मेजर किया है। देखिए ये 11 इंच हो गया है। अभी मुझे 1 इंच और बनाना है, वो मैं आपके सामने इस बाजू की लेंथ पूरी करके तो फिर मैं आपको बाइंड ऑफ करना बताऊंगी। तो ये हम उल्टा उल्टा बना रहे हैं, तो हम इसको उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं आपको ना समझ में आए तो आप ज़रूर कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए कि क्या करना है। मैंने वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है। अब ये मैं बाजू की जो मेरा स्लीव है, एक मैं स्लीव कर चुकी हूँ, ये मैं दूसरी आपके सामने मैंने शुरू की थी। अभी मैं इसको आपके सामने ही क्लोज करूँगी, मतलब बाइंड ऑफ भी मैं आपके सामने ही करूँगी, तो आपको पता चल जाएगा। लेंथ हमने इसकी बाजू की 12 इंच रखनी है। मैं इसको उल्टा उल्टा ही बना रही हूँ ना, तो इसलिए आप लोगों की मर्ज़ी है, आप इसको सीधा सीधा भी बना सकते हैं। आप इसको डबल शेड में भी बना सकते हैं, मतलब 2 कलर के ऊन आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 3 कलर के ऊन से भी हाफ हाफ उसके 3 हिस्से, मतलब ऊपर अगर आप ग्रे लगा रहे हैं तो नीचे आप उसके वाइट लगा दें, ब्लू लगा दें, तो 3 कलर्स में भी आप बनाएंगे तो बड़ा प्यारा हुड बनता है। ये तो मल्टी कलर है, तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। लड़कों के लिए आप कलर्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, और लड़कियों के ज़रा और डिफरेंट होते हैं, बड़ी उसमें चॉइसेस होती हैं लड़कियों के कलर्स में। ये थोड़ा लूज़ लूज़ इसलिए भी रखते हैं कि ये सब कपड़ों के ऊपर पहनाते हैं ना बच्चों को, तो वो ज़रा लूज़ होता है, ताकि अंदर आपने जब सर्दियों में बच्चों ने जो भी पहना हुआ है, स्वेटर्स हैं, शर्ट्स हैं, उसके ऊपर आप ये पहना दें तो बच्चा गर्म रहता है। क्योंकि इसके साथ हुड भी होता है, तो और उसमें हवा ज़रा कम लगती है बच्चों को। ये मैंने आपको बताया था कि जो हमने इस तरीके कार में हमने जो पहला स्टिच है उसको स्लिप नहीं करना। उसको हमने, अगर हम निट कर रहे हैं तो हमने निट करना है, अगर हम पर्ल कर रहे हैं तो हमने उसको पर्ल ही करना है।
ताकि उसको सीते हुए हमें आसानी हो जाए। हम इसको एक दफ़ा और मैयर कर लेते हैं। ये मैंने देखिए गले से रखा है। ये जो मेरा जो स्वेटर का नेक है, ये देखें, ये यहाँ नेक से मैंने इसकी मैयर कर रही हूँ ना, तो ये नेक से। अभी ये 2 सिलाइयाँ मैं और करूँगी तो मेरे 12 इंच हो जाएंगे। ये स्लीव्स में मेरे पास भी बस 40 स्टिचेस, 44 स्टिचेस थे, और एक एक मैंने जो डिवीजन वाले स्टिचेस थे उसमें एक एक इंक्लूड किया था, तो 44, 45 एंड 46 हो गए थे। तो बस उसके लिए फिर मैंने डिग्रीजिंग भी दरमियान में की है। मैंने आपको उसमें बताया है कि मैंने जब बाजू स्लीव बनाना शुरू किया तो 3 सिलाइयाँ बनाने के बाद फिर मैंने उसकी डिग्रीजिंग की है। तो आपने भी इसी तरह करना है। पहली डिग्रीजिंग 3 सिलाइयों के बाद करनी है, एक खाना शुरू में और एक खाना आखिर में जोड़ा बना के उसको डिग्रीज करना है। और फिर उसके बाद आपने 8 सिलाइयों के बाद फिर दोबारा वैसे ही करना है, फिर 8 सिलाइयों के बाद फिर वैसे ही करना है।
तो हमने जो हमारे 46 स्टिचेस थे उनको हमने 1 2 3 4 5 6 डिग्री 6 खाने हमने उसके डिग्रीज कर दिए उसमें से। तो ये बाकी हमारे बाजू के बन गए। बाजू के हमने इसलिए ज़्यादा रखे हैं क्योंकि ये हमने बच्चों को ऊपर पहनाना होता है, तो हम बाजू भी ज़रा थोड़े लूज़ आम मेजरमेंट से हम लूज़ रखते हैं, क्योंकि वो कपड़ों के ऊपर पहनता है बच्चा तो वो थोड़ा सा उनको इजी रहता है उतारने में भी और कपड़ों के ऊपर पहनाने में भी। जब सर्दी ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि बच्चों को एक एक दो दो स्वेटर नीचे पहने होते हैं उन्होंने, तो उसके ऊपर अगर आप हुड पहनाएंगे तो ज़रा थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए ताकि वो बच्चा कंफर्टेबल रहे उसमें। तो वो बाजू भी ज़रा खुले होने चाहिए ताकि वो इजी फील करे। तो इसलिए इसके अंदर हमने स्टिचेस ज़्यादा हम जब बंद करते हैं, जब भी हमारे पास स्टिचेस हमारे पास कम नहीं होते आम स्वेटर्स के हिसाब से। तो व्यूअर्स ये देखें, ये मेरे पास अब ये देखें मेरे पास 12 इसकी जो लेंथ है वो 12 आ गई है। अब मैं इसको वाइंड ऑफ आपके सामने करूँगी, ठीक है। वाइंड ऑफ मैं इस तरह करूँगी कि मैं इसको राइट साइड है मेरी, इसको मैं एक स्टिच बनाया, फिर दूसरा बनाया, इसको इसके ऊपर से गिरा लिया, फिर एक स्टिच बनाया, इसको इसके ऊपर से गिरा लिया। तो ये हम इस तरीके से हम अपनी सारी स्टिचेस को बाइंड ऑफ करेंगे इस तरह। अब देखें जो मैं ये तरीका कर रही हूँ इसमें मैं अभी आपको थोड़ा सा होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या फ़र्क है हो रहा है। मैं मतलब निट नहीं कर रही हूँ मैं, पर मतलब उल्टा बुन के इनको बाइंड ऑफ कर रही हूँ। ये देखिए व्यूअर्स, इसमें ना अभी आपको थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा होगा। ये इस तरह बाइंड ऑफ हो रहा है, पीछे से इसकी चेन आ रही है और बैक साइड पे, और ये जो फ्रंट है इस पे ये इस तरह बाइंड ऑफ होगा। आपकी मर्जी है, अगर आपने चेन आगे लानी है तो आप नेट करके आप इसको बाइंड ऑफ करेंगे तो चेन जो है वो इस तरह बन जाएगी। तो मुझे यूँ अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए इसको ऐसा बंद कर रही हूँ। मैं इसको ना उल्टा उल्टा बना रही हूँ और इसको मैं बंद कर रही हूँ।
ये देखिए ये अब बन के बाइंड अप करना है। अब मुझे जितना धागा मुझे रिक्वायर होगा मैं कट करके, और बाकी सीने के लिए जो मुझे रिक्वायर है वो मैंने कट कर लिया। अब बस ये देखिए ये मेरे बाजू, ये मेरा बाजू बन के तैयार हो गया। ये देखिए अब मैं जब सियूंगी तो फिर मैं आपके सामने इसकी सिलाई करूँगी। तो व्यूअर्स ये देखिए ये मैंने आपको जो पैटर्न बताया था, तो ये मैं अब आपके सामने ये रखती हूँ। इसमें व्यूअर्स ये देखिए ये डबल ब्रेस्ट स्वेटर है। इसको इस तरह मतलब ये मैंने इसके 2 काज बनाए हैं। देखें डबल काज इसके चल रहे हैं। मैं अभी शुरू से मैंने आपको जब शुरू किया था तो बताया था कि जब ये वाली जो राइट साइड है इस पे 3 खानों के बाद मैंने एक बटन होल बनाया, मतलब जो उसका बटन का होल है वो बनाया। फिर दरमियान में 6 खाने रखे और फिर हमने दूसरा बनाया। फिर मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं रॉ पे मैंने फिर से वही 3 खानों के बाद एक बटन होल बनाया, 6 खाने दरमियान में निट पर्ल किए और फिर मैंने इस एक बटन होल बनाया। फिर इस तरह मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पे फिर मेरा ये 1 2 तीसरा ये मेरा बटन होल बना। तो व्यूअर्स जो मैंने इसके खाने थे ये बाजू के अलग किए थे, ये अलग करके ये वाला पार्ट मैंने सारे इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक। यहाँ से मैंने जब बाजू बनाया था ये वाला, तो यहाँ से मैंने बाजू निट करके और अलग किया था, और फिर ये वाला पोर्शन मैंने निट किया। यहाँ से मैंने बनाना शुरू किया। जब मैं इस पॉइंट पे पहुँची हूँ तो मैंने धागा तोड़ दिया था। ठीक है, धागा तोड़ के मैंने फिर उस बाजू को बनाना शुरू किया था। मैंने जब बाजू मेरा बन गया तो फिर मैंने यहाँ से दोबारा धागा जोड़ के और फिर मैंने ये यहाँ से ये सारा पार्ट जो है ये सारा ज्वाइन कर लिया। ये अगला फ्रंट पार्ट भी और ये वाला पार्ट, ये मेरा दूसरा फ्रंट पार्ट है। तो अब मैं इसको व्यूअर्स देखिए कि मैं इसको अब निट करती जाऊंगी, और जब मेरी लेंथ जो है इस स्वेटर की 13 इंच हो जाएगी गले से जब मेरी 13 इंच हो जाएगी, और मैं मेरा ख्याल है 3 दफ़ा मैं बटन होल बना चुकी हूँ इसके, और फिर मेरा ख्याल है चौथा बनाने के बाद फिर वो मेरा आखिरी बटन होल होगा। और 13 जब मेरी लेंथ हो जाएगी स्वेटर की तो फिर मैं उसको इसी तरह बाइंड ऑफ करूँगी जैसे मैंने ये आपके सामने इस वाले स्वेटर बाजू को किया है। तो मैं आपको फिर उसकी जो फाइनल लुक है वो मैं दिखाती हूँ। फिर मैं आपको इसका जो हुड है वो यहाँ से कैसे स्टार्ट करना है, खाने कैसे उठाने हैं और किस तरह बनाना है वो मैं अपने दूसरे हिस्से में दूसरे पार्ट में आपको बताऊंगी, और इसको मैं फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ। व्यूअर्स ये देखिए ये मेरा जो नीचे जो मैं हुड बना रही थी ये मैंने बना के तैयार कर लिया। ये देखिए इसका एक बाजू, ये इसका एक बाजू है, और ये इसका फ्रंट है जो मैंने देखें बटन लगा लिए हैं इसके। ये गले का एरिया है। अच्छा, ये मेरा यहाँ तक हुड बन गया है ना। ये मेरे डबल ब्रेस्ट देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी जो टोटल लेंथ है ये मैं आपके सामने करती हूँ। यहाँ से मैंने गले से रखी है, ये देखिए यहाँ से मैंने इस गले पे रखी है। तो इसकी टोटल लेंथ जो है ये टोटल लेंथ इसकी 13.5 है। ठीक है, यहाँ तक है 13.5। इसकी टोटल लेंथ 13.5 है। इसकी बाजू की लेंथ जो है वो ये देखिए ये बाजू की जो लेंथ है ये 12 है, यहाँ तक है। ठीक है, ये तकरीबन आप 1 साल के बच्चे को आराम से आ जाएगा। तो व्यूअर्स अब मैं आपके सामने ये पूरा जो मैंने आपके सामने मैं अभी एक बाजू मैंने सी लिया, एक बाजू मैं आपके सामने सीऊंगी।
और उसके बाद मैं फिर आपको ये बताती हूँ कि ये मैंने हुड शुरू किया है। तो हुड के लिए देखिए मैंने ऊपर 76 खाने डाले थे यहाँ से गले के, तो वही 76 खाने मैंने उनको दोबारा से उठाया है। मैंने उठाने के बाद अगर आप उल्टा उल्टा बना रहे हैं तो उल्टा उठाइए, अगर आप सीधा बना रहे हैं तो सीधा उठाइए, जैसे आपकी मर्ज़ी। और वही आई कॉर्ड जो मैं पीछे बनाती आ रही थी, तो इस इधर भी मैंने आई कॉर्ड बनाई है। ये मैं आपको अलग से इसकी वीडियो डाल दूँगी। अच्छा, तो उसके बाद फिर यहाँ से मैंने 76 स्टिचेस उठा के मैंने फिर 3 रिजेस मतलब 6 सिलाइयाँ की हैं, 1 2 3, ठीक है। ये मैंने यहाँ से उठाया, ये देखिए यहाँ से मैंने खाने उठाए, तो 1 2 3 रिजेस मैंने की हैं, मतलब 6 सिलाइयाँ आप उल्टी उल्टी बना लें। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपने जो टोटल खाने हैं, मैं बटन खोल दूँ इस स्वेटर के ताकि इजीली समझ में आ जाए। ये देखेंगे मैंने यहाँ से इसके खाने उठाए हैं, फिर मैंने उठाने के 76 खाने 76 खाने उठाने के बाद फिर मैंने 3 सिलाइयाँ की। उसके बाद फिर मैंने इसको सेपरेट किया है हुड बनाने के लिए ना। तो हुड बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 30 खाने जो हैं राइट साइड पे रखे हैं, मिडल में मैंने 16 खाने लिखे हैं, ये देखें मार्कर मैंने लगाए हुए, ये मिडल में मैंने 16 रखे हैं, और यहाँ पे भी मैंने 30 खाने रखे हैं। 30 इधर हैं, 30 इधर हैं और 16 इधर हैं। आप लोगों ने करना क्या है कि बहुत आसान सा है, आपने यहाँ जो मार्कर से पहले एक खाना बढ़ाना है, फिर आपने ये 16 बुन लेने हैं, फिर मार्कर के बाद एक खाना बढ़ाना है, फिर बाकी आपने ये 30 बुन लेने हैं। इस तरह आपने 16 खाने इस तरफ बढ़ाने हैं, 16 खाने आपने इस तरफ बढ़ाने हैं। तो फिर हमारे पास खाने इसके हो जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे हम उससे पहले और उसके बाद। तो हमारी जो हुड की जो वो फिर हमने 16 लाइनें बना के, तो हमने 16 दरमियान वाले नहीं, उसमें नहीं बढ़ाने हैं ना, साइड पे बढ़ाने हैं। तो उसका मतलब ये है कि हमारे 46 एक खाने एक तरफ हो जाएंगे, फिर दरमियान के ये 16 ये रह जाएंगे, और फिर 46 इधर हो जाएंगे। तो जब हम इंक्रीजिंग करते जाएंगे, और जब हमारे पास 46 इधर हो जाएंगे दोनों साइड्स पे, राइट एंड लेफ्ट, 16 जो हमारे दरमियान के खाने हैं उनको हमने नहीं छेड़ना, उनको हमने ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। आपने जो 30 खाने पहले मैंने आपको बताया वो अलहदा किए, उसके बाद आपने अपना मार्कर लगाया, फिर ये 16 खाने, तो ये जो 30 खाने मार्कर से पहले आपने इंक्रीज़ किया, फिर मार्कर के पास 16 खाने बनाए, उसके बाद आपने मार्कर लगा दिया, फिर मार्कर के बाद आपने इंक्रीज़ किया। तो ये भी 30 है, वो भी 30 है। 30 के बाद आपने जब इंक्रीजिंग करनी है तो 16 दफ़ा करनी है, 16 स्टिचेस बढ़ाने हैं, तो वो आपके 46 हो जाएंगे, ठीक है। 46 हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इंक्रीजिंग बंद कर देनी है, और उसके बाद आपने उसको मतलब नेट पर्ल करना है, क्योंकि मैं पर्ल करती आ रही हूँ। आपने अगर नेट करेंगे तो नेट करिएगा, अगर पर्ल करेंगे तो पर्ल करिएगा। तो आपने फिर वो सारी सिलाइयाँ पर्ल करनी है। तो मतलब आपने बढ़ाना जब बंद करना है तो फिर आपने 16 लाइनें बनानी है, मतलब आपने 16 लाइनें का मतलब आपने 32 सिलाइयाँ करनी है, मतलब 16 रिजेस बन जाएंगी ना। जब 16 रिजेस, ये जो एक होती है ये एक रिज कहलाती है ना। तो जब ये हमारे पास इंक्रीजिंग के बाद जब हमारे पास 16 रिजेस हो जाएंगी तो फिर हमने उसको बाइंड ऑफ कर देना है, ठीक है। तो व्यूअर्स मैंने आपको इस हुड का सारा बताया है। अब मैं आपके सामने तो मैं एक बाजू सीऊँगी, और ये जब मेरा हुड कंप्लीट हो जाएगा तो चलो मैं एक सिलाई आपके सामने करती हूँ, फिर मैं आपको ताकि और वाज़े हो जाए कि मैं इसमें करना क्या है। तो व्यूअर्स ये देखें, ये
ये इधर से मेरा खाना गिर गया है, इसको मैं उठा लेती हूँ ऐसे। ये मैं आपको जो इसकी वो है मैं आपको बताऊंगी ज़रूर ये किस तरह बनती है। ये देखें, ये मेरा ज़रा थोड़ा सा गिर गया है खाना, तो इसको हम उल्टा बनाते आ रहे हैं। उल्टा हमने बुनना नहीं होता, फिर हमने इसको सीधा बनाना होता है ऐसे। चलिए, ये देखिए, अब ये मैं हुड बना रही हूँ ना, तो हुड के लिए मैंने जैसे भी आपको बताया है कि क्या करना है। मैंने इसको तो उतार लेना है, इसको मैंने निट करना है, ठीक है। अब बाकी मेरे ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। क्योंकि मैं पहले 2 सिलाइयाँ कर चुकी हूँ, तो ये मैंने खाने इंक्रीज़ किए हैं ना, तो ये आपको वो इंक्रीजिंग नज़र आ रही है, ठीक है। अब 30 मेरे इस तरह हो गए। अब मैंने जब 2 सिलाइयाँ की हुई है ना, तो ये 31, ये 32, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खाना इंक्रीज करूँगी ऐसे, आप जिस तरह भी कर लें, मैं इस तरह करूँगी। उसके बाद मार्कर स्लिप करके इस पे लाऊंगी और फिर से उल्टा शुरू कर दूँगी। ये मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये मेरे मिडल के 16 खाने, इनको मैंने बनाना है, इनमें इंक्रीजिंग नहीं है। फिर मैंने मार्कर को इधर शिफ्ट किया ऐसे। अब मैं इंक्रीजिंग करूँगी, देखिए एक खाना इंक्रीज किया, ठीक है। फिर अब ये मेरे जो खाने मेरे हैं दूसरे, वो जो 30 अलग किए थे ना वो वाले, और ये 30 अलग, इनमें इंक्रीजिंग भी हो गई। ये बहुत आसान सा हुड है और बहुत अच्छा मतलब अगर आप मोटे वूल पे बनाएंगे तो उसकी लुक बड़ी अच्छी आएगी। जैसे बच्चों को एक तो गरम भी बहुत रखेगा, क्योंकि वो कैप इसके साथ है, तो वो बच्चों के लिए जब आपने सारे कपड़े पहनाए उसके ऊपर आप ये हुड पहना दें तो बच्चे खूब गर्म रहेंगे ना, हवा वगैरह कम लगेगी उन्हें। और अगर मोटी ऊन होगी तो गर्म भी बहुत होगा। वैसे ये मोटी ऊन का ही अच्छा लगता है। थोड़ी सी वूल आप
4 प्लाई की बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए ये आई कॉट के हैं, इनको एक को मैंने बगैर बुने उतारा और इसको मैंने नेट किया इस तरह। अब मेरी ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हमने कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी, हमने इंक्रीजिंग सिर्फ राइट साइड से ही करनी है। तो इसको हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें हमने कोई इंक्रीजिंग नहीं करनी है, ठीक है। ये मेरा आई कॉट का, इसको पहले को मैंने स्लिप किया बगैर बुने उतारा, ये देखिए उल्टा है, इसको मैं उल्टा बनाऊंगी ऐसे, यहाँ से बल करूंगी, वहाँ से मैं इसको बगैर बुने उतारूंगी, और बाकी मैंने जो सारे खाने हैं उनको मैंने ऐसे ही उल्टा बना लेना है इस तरह। तो व्यूअर्स, मैं आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं हुड कंप्लीट करके और उस पूरा स्वेटर मैं आपको फिर दिखाती हूँ। अभी मैं आपके सामने एक स्लीव मैंने सी ली है, एक मैं आपके सामने सीती हूँ। ये देखिए, तो आपने जो रॉन्ग साइड है वो आपने सारी इसी तरह बनानी है, इसमें कोई इंक्रीजिंग नहीं है। और जो राइट साइड है उसमें 2 जगह इंक्रीजिंग है, मार्कर से पहले और मार्कर के बाद। जब आपने 16 स्टिचेस इधर बढ़ जाएंगे और 16 स्टिचेस मार्कर के इस तरफ बढ़ जाएंगे, तो फिर आपने इंक्रीजिंग बंद करने के बाद आपने मज़ीद जो है 16 रिजिस बनानी है, मतलब 32 सिलाइयाँ और करनी है। उसके बाद आपने अपने हुड को बाइंड ऑफ कर देना है। तो चलें व्यूअर्स, मैं आपको ये पूरा करके फिर दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक देखें एक बाजू सी लिया हुआ है, ये देखें। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जब इस तरह का गार्टर स्टिच होता है तो लाइंस मिलती हैं, तो वो सीने का जो तरीका होता है वो बड़ा इजी भी है, और आपको देखें नज़र नहीं आता कि कहाँ सिलाई हुई है ना। तो ये बाजू मैंने नहीं सिया था, ये मैं आपके सामने सीती हूँ। ये जो मेरे पास इसके साथ जो वूल मैं छोड़ देती हूँ, जो मैंने इसमें स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, मैं इसी को मैं यूज़ करूँगी। ये देखिए, अब आपने करना क्या है, ये हम जो है राइट साइड से सिएंगे, ठीक है। ये देखें, ये अब हम पहले इसको इस तरह, ये जो हमें वी नज़र आ रही है ना, ये वाली वी, ये देखें ये वी नज़र आ रही है ना, और एक हमें इधर नज़र आ रही होगी वी, ये वी, ये दोनों वी। तो अब हमने करना क्या है, बाजू को जोड़ के तो हमने इस वी को ना ऐसे इस वी से सुई निकालनी है ऐसे। तो देखें, फिर वो बाजू जब जुड़ेगा ना तो ये जो आपकी एक जैसा लुक आएगा। दोबारा हम इस वी में डालेंगे, फिर हम इस वी में डालेंगे ताकि अच्छी तरह सिक्योर हो जाए। ये देखिए ऐसे, ये तो ये जब बाजू होगा ना तो ये ऐसा वी इसके साथ ज्वाइन हो जाएगी ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने इस तरह करना है कि ये देखें, अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो है, ये जो लाइंस हैं इनको हमने बस पिक करना है। अब ये जो हमारे पास पहली लाइन है, ये हमारा वूल जो है इधर है, ये जो हमारे पास ये पहली लाइन है, इधर से हमने इसको एक लूप को उठाया, इधर से दूसरे लूप को उठाया, फिर इधर से एक लूप को उठाया, इधर से इस लूप को उठाया, लाइन का जो। अब ये देखें, ये इस तरह दोनों लाइंस बनती जा रही हैं। बस आपने ये ध्यान करना है कि जो पहला लूप है ना उसका वो आपने उसमें सुई डालनी है, तो वो लाइन से लाइन जुड़ती जाएगी। ये तकरीबन 1 साल के बच्चे को बड़े आराम से आ जाएगा। हेल्दी बच्चा होगा जब भी आ जाएगा, कमज़ोर होगा तो वो तो 1.5 साल का बच्चा भी पहन सकता है।
बस हमने इस तरह ध्यान करना है कि ये जो लाइन के साथ लाइन जुड़ रही है ना, ये देखें, अब आपको बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। ये देखें किस तरह ये एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं। हमने सारा इसी तरह सी लेना है। चलिए व्यूअर्स, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ भी गया होगा। और मैं ये कंप्लीट करती हूँ, इसकी स्विंग भी सी के, और मैं हुड कंप्लीट करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये बड़ा ये खूबसूरत सा स्वेटर हुड बन जाता है। व्यूअर्स ये देखें, ये मेरा हुड बन के तैयार हो गया है। और ये इसको मैंने इसके हुड को बना के ये मैंने सिया है। और ये देखिए मैंने फोल्ड की है इसकी फ्रंट साइड, और ये मैंने इसके बटन लगाए हैं। ये क्योंकि डबल ब्रेस्ट है तो मैंने 2 होल बनाए थे, आपको जब मैंने शुरू किया था तो बताया था। तो ये मैंने बटन होल लगाए हैं। और ये इसके स्लीव्स हैं, ये देखिए ये स्लीव्स हैं। तो व्यूअर्स हुड के लिए देखिए, मैंने आपको जब ये शुरू किया था तो यहाँ मैंने आपको गले से 76 स्टिचेस जो मैंने उठाए थे उनको मैंने डिवाइड किया था। डिवाइड इस तरह किया था, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे मैंने 30 स्टिचेस रखे थे। फिर बैक पे मेरे ये जो 16 स्टिचेस आपको नज़र आ रहे हो, ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये 16 स्टिचेस ये मैंने रखे थे। और इस तरफ भी 30 थे। अब जब मैंने इसको बनाना शुरू किया तो मैंने इधर भी एक खाना बढ़ाया और इधर भी 16 जो थे मैं इनको बुनती गई थी। इनको मैंने नहीं यहाँ डिक्रीजिंग वगैरह इंक्रीजिंग वगैरह कुछ नहीं की थी। इससे पहले मैंने इंक्रीज़ किया था, इससे पहले मैंने इंक्रीज़ किया था। फिर जब मैं इधर 16 खाने मेरे बढ़ गए, इधर 16 खाने मेरे बढ़ गए थे, तो मैंने इसकी जो इंक्रीजिंग थी बंद कर दी थी। फिर मैंने इसको मैं क्योंकि ये शुरू से पर्ल करती आ रही हूँ तो फिर मैंने इसको पर्ल नेट किया था। और मैंने इसकी 32 सिलाइयाँ 32 रोज़ और बना ली थी। मतलब 16 रिजेस हैं तो 32 सिलाइयाँ मैंने बना के फिर मैंने वही बाइंड ऑफ किया था। यहाँ से दोनों सिलाइयों पे, एक सिलाई पे ये खाने थे, एक सिलाई पे ये वाले खाने थे, और फिर तीसरी सिलाई से मैंने इसको बाइंड ऑफ किया था उल्टी तरह बन के। व्यूअर्स ये देखें, ये जो मैंने आई कोड बनाई है, ये देखें ये कितनी अच्छी लग रही है। ये शुरू से मैंने आपको जब मैंने शुरू किया था तो बताया था कि आई कोड मैं किस तरह बना रही हूँ। तो ये आप लोग भी ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, क्योंकि इससे ज़रा ये एज बड़ा खूबसूरत होता है। ये दोनों साइड से आपको देखने में भी अच्छी लग रही होती है। तो ये आई कोड बना के आप ज़रूर इसको ट्राई करें। तो व्यूअर्स मैं आपके सामने इसकी एक दफ़ा मेजरमेंट भी कर देती हूँ। तो ये मैंने जब शुरू किया, बाजू बनाए हैं इसके, तो ये मेरे जो इसके बाजू जो हैं, ये देखें, ये देखें यहाँ से मैंने रखा है इसका ये स्लीव जो शुरू स्टार्ट की है, यहाँ से मैंने स्टार्ट की है। और ये देखें ये 12 इसकी लेंथ है बाजू की, ठीक है। ये मेरी बाजू की लेंथ है। और जो इसकी टोटल स्वेटर की लेंथ है, तो ये भी मैं आपके सामने मेजर करती हूँ। ये मेरा गले का है, यहाँ से मैं मेजर करती हूँ। तो ये देखें, साढ़े 13 इंच इसकी लेंथ है।
तो व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसको ज़रूर बनाइएगा। और तो इसके लिए आपने जो वूल लेनी है वो थोड़ी सी ज़रा मोटी लीजिएगा, तो ये हुड थोड़ा सा लगेगा कि ये जैसे आप सब कपड़ों के ऊपर पहना सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर उसको बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलें, दुआओं में मुझे भी याद रखें, और मेरी भी आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और आबाद रखे। ओके, अल्लाह हाफिज़।